Hello, welcome all of you. Welcome to free English classes. I hope all of you are perfectly all right. So today, आज जो है हम फिर नए टॉपिक और नए लेसन के साथ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ईमानदारी से कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसमें से अगर देखा जाए कितने लोगों ने डायलॉग लिखा, 1000 पूरा किया कि नहीं, तो शायद बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए उनके पास बहाना होता है, बहुत सारा बहाना होता है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये सब तो मैं जानता ही हूँ, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, ये सब जानता हूँ, चलो आगे देखते। तो ये बहाना होता है और ये बहाना बहुत ही खतरनाक होता है। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि एक आदत बन जाती है, एक आदत बन जाती है। मैं ये बोल सकता हूँ, यदि आप बोलते हैं कि हाँ सर मैं एवरीडे कर रहा हूँ 1000 मैंने डायलॉग बनाया, तो शायद 1-2 लोग ही होंगे जो बनाए होंगे, बाकी मैं बोल सकता हूँ अगर 100 है तो मैं बोल सकता हूँ 1-2 ने बनाया होगा, बाकी कोई नहीं बनाया होगा। बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, दे आर वेरी लेजी, वो बहुत ही लेजी हैं, उनको बस बातें करना आता है, वो सिर्फ बात कर सकते हैं, वो कुछ और नहीं कर सकते। बहरहाल मैं उन 1-2 लोगों के लिए फिर बात करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा यूनिक के लिए बात करता हूं, कभी मैं भीड़ के लिए बात नहीं करता। हमेशा मैं यूनिक के लिए बात करता हूं, कभी क्राउड के लिए बात नहीं करता हूं। और यूनिक होता है, और क्राउड तो चाहे जो मर्जी वो शामिल हो जाए। आज देखो बेरोजगारों की क्राउड है इन इंडिया, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, यू कैन सी, आप देख सकते हैं बहुत सारा क्राउड। Okay, so let's start today's lesson. I will teach you some important things जो everyday आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं अंदर हूँ, मैं हूँ, मैं अंदर ही हूँ। I am in, I am at, I am in the, I am को dear students, I am को हम am भी बोलते हैं। I am in, I am at, आई एम इन द, तो एम शब्द जो हम करते हैं आई एम, जैसे हम बोलते हैं आई एम, बट यहाँ समझने के लिए आप आई एम आप करिए, बाद में जब आप बात करने लगेंगे लोगों के साथ तो खुद वो आई एम में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ आज, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है आवर मदर टंग नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है। सो ये निश्चित है कि कुछ न कुछ मिस्टेक्स होंगे, कहीं कुछ प्रोनाउंसिएशंस के मिस्टेक्स होंगे, कहीं कुछ मिस्टेक्स होंगे, कहीं सेंटेंसेस के होंगे, होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, आप ऐसा नहीं बोलते। तो आप सीधा से एक बात समझना, ठीक है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मकसद इतना ही है। अगर मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, अगला समझ पा रहा है, तो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत है, अगला समझ भी रहा है कि भाई ये इंग्लिश नहीं है, ये इंडियन है, ये अदर कंट्री का है, तो वो करेगा, उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो करेगा, डोंट वरी। सो अभी देखिए एक एग्जांपल दो, अभी अपने हिंदुस्तान में ही अगर केरल का कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ में, चूँकि उनका शब्द आता है ले, एक शब्द आता है, तो इंग्लिश में भी ई एक टोन उनके आता है। अभी हम बिहार की बात करें, अगर हम बिहार पटना वगैरह चले जाएं तो हम सब लोग बोलते हैं प्रणाम, प्रणाम नमस्ते, वो लोग बोलते हैं प्रणाम। तो अब ये क्या है, वर्ड इन दोनों का मतलब है, हम समझ तो पा रहे हैं। इन बांग्ला अगर हम वेस्ट बंगाल चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, तो वहाँ हम लोग बोलते हैं नमस्ते, वो बोलते हैं नमस्कार, नमस्कार। अंतर है कि नहीं?
बट सेंस ऑफ क्लियर है, ठीक है, वो नमस्कार बोलता है या नमस्कार बोलता है वो चलेगा, ठीक है, बट अब कुछ ऐसा बोल दे जो समझ में ना वर्ड, तो इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं कि सर हम अंग्रेजी तो बोलते हैं लेकिन जो उच्चारण हमारा होता है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो कुछ न कुछ गलत हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, गलत हो रहा है होने दो, आप जो बोल रहे हो वही थोड़ा सा अंतर होगा ना, थोड़ा सा अंतर होगा, वर्ड तो निकलेगा भाई। चलो आज हम पुनः बात करेंगे फार्मूला आई एम इन, मैं अंदर हूँ, आई एम एट, मैं हूँ, आई एम इन द, मैं अंदर हूँ। नेक्स्ट हियर सम एग्जाम्पल यू कैन सी, आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आई एम इन द शॉवर, आई एम इन द लॉबी, आई एम इन अ कार, आई एम इन हाउस, आई एम इन स्कूल, आई एम एट द मॉल, आई एम एट द डॉक्टर्स ऑफिस, आई एम एट द पार्क, आई एम एट द एयरपोर्ट। अब इसको आपको रिपीट करना है, आप समझ भी पा रहे हो। आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन हाउस, मैं घर पे हूँ, घर में हूँ। आई एम इन कार, मैं कार में हूँ। आई एम इन द लॉबी, मैं लॉबी में हूँ। इसी तरह से आई एम एट द मॉल, मैं मॉल पर हूँ, ठीक है। आई एम एट द डॉक्टर्स ऑफिस, अभी मैं डॉक्टर के ऑफिस पर हूं। आई एम एट द पार्क, अभी मैं पार्क पर हूं या मैं पार्क पर हूं। आई एम एट द एयरपोर्ट, अभी मैं एयरपोर्ट पर हूं, हवाई पट्टी पे हूं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस चीज को, सेंस को समझिए और उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट हम अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो ट्रांसलेट करके बहुत ही प्रॉब्लम में हम फंसते जाएंगे, और अभी हम उसमें नहीं फंसना है। अभी हमको इसकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी है, फिर हम बात करें, क्योंकि हम ओनली बात कर रहे हैं कम्युनिकेट कैसे करें, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बात करें। ओके, इन इंग्लिश आई एम एट द मॉल, आई एम इन द मॉल, आई एम एट द पार्क, आई एम इन द पार्क, आई एम एट द ग्रोसरी। नेक्स्ट, I am on the phone, I am on my computer, I am on a bus। तो आप समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और नई चीज़ के बारे में आज सीखेंगे। इन इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब, आई एम ट्राइंग टू आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब, आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब। आई एम ट्राइंग टू call my family, I am trying to enjoy my dinner, I am trying to educate myself, I am trying to explain myself, I am trying to new food, I am trying to eat healthy, I am trying to understand। like आप समझ पा रहे हैं, I am trying to, मैं कोशिश कर रहा हूं क्या, I am trying to get a job, मैं जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। I am trying to call my family, I am trying to enjoy my dinner, I am trying to educate myself, educate, you know, educate is also related to education, okay। I am trying to explain myself, I am trying to explain myself, I am trying new food, okay। I am trying to eat healthy, I am trying to understand। and here right side you can see I am gonna have some coffee, I am gonna go to work, I am gonna eat some egg, I am gonna send out my resume, I am gonna run a mouse, I am gonna ask her for dinner, I am gonna stop the smoking, I am gonna help my friends, I am gonna take swim lesson, I am gonna read a book। ये यहाँ आपके लिए कुछ नया वर्ड आ गया ना, ये सही है गलत है, गोना 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 गोना, एग्जैक्टली ये सही है। अभी थोड़ा सा हम जब बात करेंगे तो हम कुछ ब्रिटिश और कुछ यूके बेस पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में
तो वहाँ पे आपको इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो दोनों में डिफरेंट की बात हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं ये क्या मतलब होता है। इधर आई होप ये समझ पाए होंगे। आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब, दैट्स वेरी गुड। ओके, इन इंग्लिश में आते हैं आई एम गोना हैव सम कॉफी। इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। आई एम गोना हैव सम कॉफी, मैं कॉफी पीने जा रहा हूं। आई एम गोना गो टू वर्क, मैं काम करने जा रहा हूं। आई एम गोना एट सम केक, मैं कुछ केक खा रहा हूं। आई एम गोना सेंड आउट माई रिज्यूमे, मैं अपना फिर से शुरू करने वाला हूं। आई एम गोना रन ए मैराथन, मैं मैराथन चला रहा हूं, दौड़ रहा हूं। आई एम गोना आस्क हर आउट फॉर डिनर, मैं उसे रात के खाने के लिए पूछने वाला हूं। आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूं। आई एम गोना हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूं। आई एम गोना टेक स्विम लेसन्स, मैं तैरने का लेसन सीख रहा हूं। आई एम गोना रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ने वाला हूं। तो ये सेंस होते हैं। इन गोना का मतलब है कुछ चीज़ चल रहा है, कुछ चीज़ हो रहा है, समथिंग न्यू, ठीक है। मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। आई एम गोना हैव सम कॉफ़ी, मैं काम करने जा रहा हूँ। आई एम गोना गो टू वर्क, मैं कुछ केक खा रहा हूँ। आई एम गोना एट सम केक, मैं अपना फिर से शुरू करने वाला हूँ। आई एम गोना सेंड आउट माई रिज्यूमे, मैं उसे रात के खाने के लिए पूछने वाला हूँ। आई एम गोना मैं उसे रात के लिए खाने के लिए पूछने वाला हूँ। आई एम गोना आस्क हर आउट फॉर डिनर, मैं धूम्रपान छोड़ने वाला हूँ। आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग, मैं तैरना सीख रहा हूँ या मैं तैरने के लिए सीख रहा हूँ। आई एम गोना टेक स्विम लेसन्स, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ। आई एम गोना रीड अ बुक। तो ये जैसे जैसे आप बात करेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। बट अभी क्या है, आपको फैमिलियर होना, इससे वाकिफ़ होना है, क्या करना है। देखिए फिर वही बात आ गई, होमवर्क मेक 1000 डायलॉग। मैं तो एवरीडे बोलूँगा आपको 1000 डायलॉग बनाना है, क्योंकि 1000 डायलॉग बनाना है। अगर करना है तो बनाना है, बोलना है। चलो ना लिख पाओ, बोलो तो कम से कम। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी ने मुझसे पूछा था मैंने बोला था पिछली लास्ट वीडियो में कि सर फ्रेंड सर्किल जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। अभी जैसे कि मैंने बोला था ना पिछली बार कि आपको एक फ्रेंड सर्किल बनानी है और फ्रेंड सर्किल बना करके आप में बात करने की कोशिश करना है। तो फ्रेंड सर्किल अगर नहीं है या फ़ोन पे भी नहीं है तो उसके लिए एक सलूशन है, एक उपाय है मेरे पास। आपके घर में शीशा होगा या आपके घर में कोई भी एक ऐसा एकांत जगह होगा जहाँ पीस होगा, वहाँ पे आप चले जाइए, उस कमरे में चले जाइए और शीशे के सामने मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना, तो मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और अपने को बोलते हुए देखिए और खुद को बोलिए, खुद से बोलिए। ऐसा कर सकते हैं, वेरी इजी। और ये टेक्निक बहुत पहले जब सेना के जवानों को ट्रेनिंग दिया जाता था रूस में, तो उस समय उसके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये टेक्निक ईजाद की गई थी और बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी। धीरे धीरे उसे एजुकेशन में भी इस्तेमाल किया गया कि भाई हम अगर मेरे पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल एलोन हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, फिर भी मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो वहाँ से मैं पार्टनर कैसे ढूंढूं। तो सीधा सा इसका जवाब होता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी शीशा हो, मिरर हो, उसके सामने आप खड़े हो जाइए और ये वर्ड बोलना शुरू करिए। आप जितना बोलेंगे, जितना इस बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, उतनी जल्दी इंग्लिश आएगी। और जितना इससे भागेंगे, जितना इससे दूर भागेंगे, आपसे
चौगुना दूर भागेगी, 4 गुना, चौगुना 4 गुना। यानी अगर आप इससे 1 दिन दूर जाते हो, ये 4 दिन दूर चली जाएगी। अर्थात अब आपको क्या डबल मेहनत करने की जरूरत है। जब ये दूर चली जाएगी, जब आपसे ये दूर चली जाएगी, तो फिर जब 1 घंटे के बजाय जब 8 घंटे की मेहनत आप करेंगे, तो ये मानेगी कि हाँ भाई चलो अब तो चलना चाहिए, ये कुछ समझ रहा है। क्योंकि हमेशा से लैंग्वेज उसी के पास होती है जो उसको अपना बनाता है। लैंग्वेज उसके पास नहीं होती है जो सिर्फ सुनता है, चलो कर लेंगे यार, क्या है कर लेंगे, तो कर लेंगे तो कर लेंगे, वैसे ही कर लेंगे, इन और होल लाइफ करते रहेंगे। तो उम्मीद है आप कर पाएंगे और ज़रूर करिए, प्लीज़ ज़रूर करिए। देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपको सक्सेस देना है, सफल बनाना। बाकी मर्जी आपकी, यू आर फ्री, टोटली फ्री। आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आपको नहीं करना है मत करिए, कोई फोर्स नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन करेंगे तो अच्छा होगा, करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस, बहुत अच्छा होगा। तूने मेरा साथ दिया तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी, तूने मेरा साथ दिया तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी, तूने मेरा साथ छोड़ा तो मेरी जिंदगी बिखर जाएगी, तूने मेरा साथ छोड़ा तो मेरी जिंदगी बिखर जाएगी। इट्स स्लोगन इज ऑल्सो रिलेटेड टू education, education, learn, self education. So please try to understand and continue.